अचानक हमला हुआ जी। और चाकू से हमला किया, सीना में मारा। ग्राम पंचायत का आदमी का बहुत मार लगे, बीच रोड पर बहुत मार लगे। कभी नहीं दखल पाइएगा, कभी दखल नहीं देंगे, कभी नहीं। कहे छे काल हमरा कहल के अब तोरा काटबो, तक बाद तोरा सब के खा टुका काटबो। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। बिहार में ज़मीन से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उनका निष्पादन करने के लिए प्रत्येक थानों में हर सप्ताह ज़मीनी विवाद के लिए मुख्य रूप से जनता दरबार लगाकर जितने भी मामले होते हैं उनका निष्पादन किया जाता है। लेकिन इन तमाम निष्पादन के बावजूद भी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ताज़ा मामला हम आपको बता रहे हैं, ये कटिहार ज़िले का कदवा प्रखंड है और अभी हम कंटिया पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर मेरे पीछे आप ये ज़मीन देख रहे होंगे और ये पूरा का पूरा ज़मीन गांव के ही सुखदेव महतो जी का है। और ये तमाम बातें, ये ज़मीन सुखदेव महतो जी का है, ये बातें यहाँ के समाज के लोग कहते हैं, ये तमाम लोग कहते हैं कि ये ज़मीन सुखदेव महतो का है। और मेरे हाथों में ये जो आप तमाम कागजात देख रहे हैं, जो प्रखंड के अंचल पदाधिकारी से लेकर DCLR बारसोई के द्वारा ये तमाम कागज़ को जो है जारी किया गया है। और ये तमाम कागजात भी कह रहा है कि ये ज़मीन सुखदेव महतो का है। लेकिन कल यहाँ पर सुखदेव महतो के पर्सनल ज़मीन पर एक गुंडागर्दी, यानी कहा जाए तो गुंडागर्दी का माहौल देखा गया। दरअसल बीते कल यहाँ पर सुखदेव महतो अपने ज़मीन पर जुताई का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हीं के परिवार वालों ने इनके साथ मारपीट किया। मारपीट इसलिए किया क्योंकि इनके परिवार वाले, इनके जो अपोजिट है, इनके विपरीत में जो भी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सुखदेव महतो इस ज़मीन को जोते और इसमें खेती करे। लेकिन ये तमाम कागजात जो है ये कहता है कि ये ज़मीन सुखदेव महतो का है, वो इस पर आराम से जुताई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का जो है प्रतिबंध नहीं है। और जो भी लोग इस पर पहले से कब्जा जमा के रखे थे तो उनको साफ साफ इन तमाम नोटिस के ज़रिए से बता दिया गया है कि इस ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं है और इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ सुखदेव महतो का हक है। लेकिन इन तमाम सरकारी नोटिसों को ताक में रखते हुए भी यहाँ के कुछ लोग सरकार के कानून को जो है नज़रअंदाज करते हुए कल इस ज़मीन पर मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया। मेरे पीछे जो आप ये दो वृद्ध देख रहे हैं, ये सुखदेव महतो जी है और ये उनकी पत्नी है, जो कल इस खेत पर जुताई कर रहे थे। और इसी बीच कुछ लोग आकर इनके साथ मारपीट किया। और वहीं आपको एक बात ये भी बता देते हैं कि वर्तमान में कदवा पुलिस अपने काम में लापरवाही को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर जब मारपीट हो रहा था तो सामने वाले जो भी लोग थे वो लाठी डंडे के साथ आए थे और लाठी डंडे से इन लोगों पर हमला करना चाह रहे थे। और इसी बीच बचाव में एक व्यक्ति आए थे जो कि ग्राम रक्षा दल का एक जवान है और उनके साथ भी जो है मारपीट किया गया है। और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो लोग बहुत ही ख़राब नियत लेकर आए थे, क्योंकि उनके पास लाठी डंडे के अलावा चाकू जैसे हथियार भी थे। और उन सभी हथियार से इन लोगों पर कहीं ना कहीं मारपीट करने का प्लान बनाया हुआ था। और ये इन लोगों पर तो हमला नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर जो बीच में एक ग्राम रक्षा दल के जवान आए थे उनके साथ भी मारपीट जैसे घटना को अंजाम दिया है। उन पर चाकू से भी हमला किया गया है। अब तमाम जानकारी हम बताते हैं। पहले बात करते हैं सुखदेव जी से, क्या मामला है आपका? हमारी ज़मीन का मामला जो कि दखल नहीं दे रहा है, हमारे नाम से है जी। जजमेंट, हर जगह से जजमेंट मिल गया है जी। नोटिस मिल गया, डिग्री मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी ज़मीन से वो हटना नहीं चाहता। कौन थे वे लोग? वो हमारा सटेला भाई जी। क्या नाम है उनका? उनका जगदीश महतो जी, दिलीप महतो, सुधीर महतो, अनिल महतो। यानी कि ज़मीन आपके नाम से है, वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं जी। कल यहाँ आप लोग जुताई कर रहे थे, यहाँ किसी तरह का मामला हुआ था? यहाँ मारपीट हुआ जी। और सब खुट्टा खम्मा उखाड़ के सब फेंक दिया। जी। बोला यहाँ इस पर केस हुआ है तो मना है जोतने का। इसके बावजूद भी वो लोग यहाँ आकर दबंगई करते हैं? दबंगई कर। जी। क्या नाम है आपका? पवन देवी जी। क्या मामला हुआ था कल? कल अपन जोते ले लिए खेत जोताए गए, खुट्टा खम्मा गड़ाए गए, खुट्टा खम्मा के रहला बाद में
अब हम सब घर चलती है बस अभी के लिए मार करेला। तो हमरा चारों को तो नहीं मार लके तीनों का, लेकिन एक ग्राम पंचायत का आदमी का बहुत मार लके बीच रोड पर, बहुत मार लके। दिलीप महतो, अनिल महतो, सुधीर महतो, बंटी कुमार महतो। थाना में आवेदन दिए थे इस मामले को लेकर? हाँ जी। तो क्या कार्रवाई हुआ थाना की तरफ से अब तक? दरोगा सुनवाई ने किया। हमरा जो है जी, हमरा अथी नहीं है, आदेश नहीं है। मजिस्ट्रेट आएगा तब मजिस्ट्रेट जाएगा तब हम जाएंगे, और नहीं जाएगा मजिस्ट्रेट तो हम नहीं जाएंगे। तो वो लोग जो सामने वाला जो ज़मीन में दखल नहीं करवाना चाहते हैं तो धमकी भी देते हैं किसी प्रकार का? हाँ, धमकी दे कि कभी नहीं दखल पाइएगा, कभी दखल नहीं देंगे, कभी नहीं। आ कहे छे काल हमरा कहलकै अब तोरा काटबो, तकर बाद तोरा सब के काटबो। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो दबंगई किया गया है, वो दबंगई एक ग्राम रक्षा दल के जवान के साथ किया गया है। जैसा कि ग्राम रक्षा दल के जो इस जवान ने बताया कि इस खेत के उस कोने में जो है उन लोगों के द्वारा इन दोनों विरोधों के साथ में दबंगई किया जा रहा था। और इसी बीच सिर्फ एक ग्राम रक्षा दल के जवान है जो कि सड़क पर खड़ा होकर सिर्फ देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा था। बस इतने में ही वो लोग सभी आए और इनके साथ भी मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया है और इसके हाथ में चाकू से हमला किया गया है। क्या नाम है आपका? अचानक हमला हुआ जी। और चाकू से हमला किया, सीना में मारा। तो कौन था मारने वाला? दिलीप महतो, अनिल महतो, सुधीर महतो और बंटी कुमार महतो। तो थाने की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया? हमने जाके ग्राम कचहरी सरपंच महोदय को हम स्टेटमेंट दिए हैं। इस पर कार्रवाई आज नहीं हुई है। हम रास्ते से गुजर रहे थे इसी रोड से, अचानक हमला किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बिहार ग्राम रक्षा दल के जवान के साथ इस तरह से कुछ लोगों के द्वारा इन पर हमला किया गया, इन पर चाकू से हमला किया गया और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं ये कदवा पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है और कदवा पुलिस कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रही थी कि प्लॉट पर किसी तरह का अनहोनी हो। बस कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी कदवा पुलिस की। अगर वो उस टाइम प्लॉट पर पहुँचते तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर किसी तरह से नकेल कसा जाता और उन लोगों पर कार्रवाई किया जाता। ये ग्राम रक्षा दल के जवान है जो सिर्फ एकमात्र यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है और इतने में ही इन पर हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया और इनके साथ जो है इनका जो भी सामान था, इनका साइकिल भी इससे छीना गया। बहुत कुछ इनके पास ग्राम रक्षा दल के कार्यालय से जुड़ा हुआ बहुत सारे रजिस्टर्ड थे, वो भी इनसे छीना गया और ये बहुत ही बड़ा दबंगई कहा जाएगा। ये तमाम कागजात गवाह है इस बात का कि ये ज़मीन सुखदेव महतो का है, लेकिन तमाम कागज़ों को सरकार के तमाम नियमों को ताक में रखकर जो ये लोग, जिन 4 लोगों का नाम इन्होंने बताया, ये लोग पूरी तरह से कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि जिस अधिकारी ने आदेश दे दिया कि ये ज़मीन सुखदेव महतो का है, तो पुलिस प्रशासन भी सुखदेव महतो को ये ज़मीन अभी तक मुहैया कराने में असफल है और ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं इन वृद्ध परिवार के साथ इस तरह से लोगों के इस तरह से इन पर दबाव बनाना, इनको बार बार मारने का धमकी देना एक बहुत बड़ा लापरवाही है। पुलिस को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। अब हमारे साथ यहाँ के एक समाज सेवी है, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सजन कुमार है जी। मेरा घर कदवा है जी। और ये ज़मीन के मामले में ये काफ़ी टाइम से परेशान थे और हमने इनको मदद किया है। कानूनी के रूप से जो हमने मदद किया है, इनके पास डिग्री है, इनके पास BLDR भी आया हुआ है। CO साहब के पास भी हमने इनको नोटिस किया, CO साहब भी ऑर्डर किए हैं, DCLR साहब भी ऑर्डर किए हैं। ये कानून के तहत रह करके अपनी ज़मीन का हक की मांग कर रहे थे और इसी दरमियान कल जो है खेत में जुताई किया है और इस जुताई करने के दरमियान जो है ना ये अनहोनी हुआ है और रास्ते चलते एक राहगीर को ये मार लगी है। इस तरह से मार नहीं लगना चाहिए, ये सरासर गलत है। ये तमाम कागजात इनके नाम पर रहने के बावजूद भी यहाँ पर एक जोर ज़बरदस्ती हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती हो रहा है। कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद भी इन लोगों को, इनके जो एंटी पार्टी है सबको DCLR साहब के पास से भी नोटिस आया है, CO के पास से भी नोटिस आया है कि ज़मीन आप खाली कर दें। ज़मीन सुखदेव महतो का है, उनके डिग्री हुआ, उनको BLDR का ऑर्डर भी हो गया, आप ज़मीन खाली कर दें। ये तमाम सबूत है इनके पास। इसके बावजूद भी
ये चारों इनका खेत जो है ज़बरदस्ती जुताई कर रहा है। इसी दरमियान जोतने के दरमियान जो है ये मार पिटाई हुआ है और जिनको मारा है शायद वो राहगीर था और उनका नाम जो है उमाकांत है। वो सड़क पे खड़े थे, इस दरमियान उनको मार लगी थी। इस दरमियान जब हमको पता लगा तो हमने कदवा थाने को भी फ़ोन किया कि वहाँ पर मार पिटाई हो रही है, तो आप कम से कम वहाँ जाके देखिए जो मार पिटाई हो रही है कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए। इसके बावजूद भी हमको कदवा थाना के इंचार्ज ने कहा कि आप उनको लोग यहाँ भेज दीजिए और यहाँ पर हम देख लेंगे। फिर जब मार पिटाई होने के बावजूद भी फिर वो लोग नहीं आए तो फिर इन लोगों को वहाँ कदवा थाना में जो है ना FIR किया है। अभी तक कोई तफ्तीश भी नहीं हुआ, इंक्वायरी भी नहीं हुआ। इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी अनहोनी घटना होती है या होने की संभावना होती है, पुलिस का रोल है। अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता तो वहाँ पहुँचना चाहिए बस। लेकिन यहाँ पर देखते हुए कि पुलिस नहीं पहुँची है, इसका मतलब यहाँ भी नेग्लिजेंसी होती है। तो इस तरह का फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कानून के हिसाब से काम रहे और जनता का कोई प्रॉब्लम होती है, जनता का अगर कोई कॉल करती है या जनता किसी को इस तरह का जो कोई विवाद होने के बाद अगर कॉल करती है वहाँ पुलिस पहुँचना चाहिए ताकि इस तरह का घटना ना हो। हम फ्यूचर में भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा जितना भी लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं वो जनता का सेवा करना चाहिए और जनता की बात को मानना चाहिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि तमाम कागजात जो बताते हैं कि ज़मीन सुखदेव सुखदेव महतो के नाम से है। बारसोई के DSLR ने भी एक आवेदन नोटिस जारी किया है जिसमें कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ज़मीन सुखदेव महतो के नाम से है। वहीं कदवा के अंचलाधिकारी ने भी बताया है कि ज़मीन सुखदेव महतो के नाम से है। ये ज़मीन है जहाँ पर कल जुताई चल रहा था और ये जुताई के दौरान ही जो है इन लोगों पर हमला किया गया और उन लोगों के हत्थे पर ग्राम रक्षा दल का एक जवान चढ़ा जिसके साथ जो है बेरहमी से मारपीट किया गया। अब मैं कदवा पुलिस से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस तरह से अगर ग्रामीण आपको फ़ोन करते हैं, किसी मामले में बुलाते हैं तो आपको घटनास्थल पर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जगह पर नहीं जाते हैं तो किसी तरह का अनहोनी अप्रिय घटना होने की भी संभावना रहती है। अगर कल ये जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर कल ये यहाँ से नहीं भागते तो इनके साथ भी किसी तरह का अप्रिय घटना हो सकता था। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक जवान के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो सकता है, उनको इस रोड पर दौड़ा के मारा जा सकता है, तो यहाँ पर पुलिस की भी, अगर कदवा पुलिस का भी कोई जवान आता तो उनके साथ भी इस तरह का घटना अंजाम दिया जा सकता है अगर इस तरह के अपराधियों पर नकेल नहीं कसा गया तो ये तमाम कागजात हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें थाना से लेकर DSLR से लेकर प्रखंड के CO तक तमाम लोगों को आवेदन भेजा गया है। तमाम लोगों ने भी ये सिद्ध कर दिया कि ये ज़मीन जो है इनके नाम से है, लेकिन लगातार इन पर जो है धमकी दिया जा रहा है, इन विरुद्ध लोगों को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपराधी का मनोबल काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर कदवा पुलिस को चाहिए कि अपराधियों पर नकेल कसा जाना चाहिए। अपने सहयोगी बुब्बू मरांडी के साथ में सूरज कुमार, दर्पण लाइव TV समाचार, कटिहार।